नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश है स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री खुशबू आत्रे से। खुशबू आत्रे एक अभिनेत्री है, साथ में वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। खुशबू आत्रे ने पंकज त्रिपाठी के साथ अभिनय किया है, तो टीवी सीरियल उड़ान और पवित्र रिश्ता में भी अदाकारी की है। तो वहीं फिल्म राजी और शमिताब में भी नजर आई हैं खुशबू आत्रे। और खुशबू आत्रे वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। इन्होंने कई हिंदी फिल्मों के अलावा हॉलीवुड फिल्म में भी अपनी आवाज दी है। तो कई कार्टून सीरीज में, जैसे कि चीकू और बंटी में खुशबू आत्रे ने आवाज दी है, तो हॉलीवुड फिल्म कुरेला में एमा वॉटसन को भी अपनी आवाज दी है। तो आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि इनके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, अभिनेत्री से वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बनी है। आपको बता दें कि और अभिनेत्री खुशबू आत्रे पहले एंकर भी थी, रिपोर्टर भी थी। कुछ निजी चैनल्स में एज ए रिपोर्टर और एंकर भी काम कर चुकी हैं। और उसके बाद क्राइम शो सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल में भी इन्होंने अभिनय किया है। तो टीवी सीरियल उड़ान और धरती की गोद में भी अभिनय किया है और कई वेब सीरीज में भी नजर आई हैं। तो कई म्यूजिक वीडियो एल्बम्स और विज्ञापन फिल्म में भी नजर आई है खुशबू आत्रे। तो अभी हाल ही की बात करें तो क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर में पंकज त्रिपाठी की वाइफ का किरदार निभाया है खुशबू आत्रे ने। तो हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं खुशबू आत्रे। खुशबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। खुशबू जी, आप पहले एज ए न्यूज़ एंकर भी थी, एक निजी चैनल में आप एज ए न्यूज़ एंकर आपने काम किया है, रिपोर्टर भी रही हैं आप। जी। तो एक पत्रकार एक्टर कैसे बनी, ये जानना चाहेंगे। दरअसल जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब मैंने सोचा था कि मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई करूंगी और मैं जर्नलिस्ट बनूंगी। आई आई हैड दिस आइडिया कि मैं कुछ आवाज के साथ करना चाहती हूँ। अच्छा। पर एग्जैक्टली क्या करना चाहती हूँ उसका कोई अंदाजा नहीं था। जस्ट लाइक एनी अदर टीनेजर एट द एज ऑफ 17 एंड 18। तो मैंने सोचा था कि मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई करूंगी, जर्नलिस्ट बनूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो एग्जाम ही नहीं क्रैक कर पाई थी टू गेट इनटू द कॉलेज ओनली। देन आई वेंट अहेड विद माय फ्रेंड्स और मैंने बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई वगैरह की जी। उसी दौरान भास्कर टीवी जो इंदौर में एक चैनल है, वहां पर एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम होना था एंकरिंग और रिपोर्टिंग के लिए। वो मैंने किया और मुझे मौका मिला टू बी अ न्यूज एंकर फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम जी। तो उसके बाद फिर वो जब आप एक निजी चैनल में आप काम करते करते उस वक्त ये जो एक्टर बनने का सपना था, क्या पहले से ही था आपके अंदर? क्योंकि आपने कहा कि आप आवाज के साथ आप कुछ करना चाहती थी आप, तो ये जो एक्टिंग करने का सपना था, ये कब आपके अंदर आया, कब आपके अंदर जागृत हुआ? किसी से आप इंस्पायर्ड हुई थी, कोई पर्टिकुलर हीरो हीरोइन या कोई ऐसी फिल्म या कोई ऐसा वाकया आपको लगा कि मुझे भी इस एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए? सर बहुत ईमानदारी से बताऊं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं ये बात कह दूं कि मुझे टीवी पर जाना है और मुझे ये काम करना है। किनको कहने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं थी? घर वालों को या आपके दोस्तों की या अपने आप से? या अपने आप से? अपने आप अच्छा। पहले खुद को ही कहने के लिए। मैं जेन्युइनली ये बात में बिलीव करती थी कि टीवी में जो लोग दिख रहे हैं वो तो अलग दुनिया है। वो तो एक अलग ही दुनिया है पूरी। मुझे पता नहीं था कि मतलब इट्स एक्सेसिबल। तो वो नहीं पता था मुझे, बट मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगती थी ये दुनिया कि मतलब कैसे टीवी में बैठे हैं और मतलब बातचीत हो रही है और वो मुझे फैसिनेटिंग अच्छा, आपको बचपन में ये कभी तो नहीं लगता था कि इतनी छोटी सी टीवी में इतने सारे लोग घुस कैसे जाते हैं? क्योंकि मुझे तो यही लगता था। नो, इट्स वेरी रिलेटेबल। सच में ये लगता है कि कैसे हो जाता है ऐसे। पर फिर समहाउ मुझे लगता है कि मेरे रास्ते काफी अच्छे से किसी ऊपर वाले ने डिजाइन किए हैं। क्योंकि मैं न्यूज एंकरिंग भी कर पाई, फिर मैं इवेंट्स वगैरह में एंकरिंग वगैरह करने लगी। फिर मुझे डबिंग वॉइसिंग के बारे में पता लगा, तो मुझे बॉम्बे आने का मौका मिला। तो पीछे वो जो ऐसी छुपी हुई सी ख्वाहिश थी ना कि अच्छा एक्टिंग के लिए सब लोग बॉम्बे जाते हैं। तो मैंने कहा ये मैं ट्राई करूंगी। अच्छा, किस शहर में आपका जन्म हुआ था आपका? आपके जन्म किस शहर में? मेरा जन्म बॉम्बे में ही हुआ है। अच्छा, मुंबई में जन्म हुआ आपका। तो आपको कहीं जाने की नहीं पड़ी होगी, लेकिन आपने सोचा होगा कि इतने सारे लोग आते हैं और मैं तो मुंबई में हूँ, तो मुझे तो कुछ करना चाहिए। हाँ, नहीं, जब मुंबई का ही ख्याल ही आया था कि डबिंग वॉइसिंग के लिए मुंबई जाने मिलेगा, तभी मैं खुश हो गई थी कि अरे वाह, मतलब वहाँ तो एक्टिंग का भी काम होता है। तो नहीं, लेकिन यहाँ वो थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आपका जन्म मुंबई में हुआ
हम्म। तो फिर मुंबई जाने का ख्याल कैसे, क्योंकि आपका जन्म तो मुंबई में आ, हुआ? हाँ, तो दरअसल मुंबई में मेरे बड़े मौसा जी और मौसी जी रहते थे। हाँ। और मम्मी मतलब आई एम अ सेकंड चाइल्ड, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन या पता नहीं क्या बात हुई जी। थी उस वक्त। तो मम्मी यहाँ आ गई थी, बॉम्बे आई थी, और मैं यहाँ पर पैदा हुई हूँ। कहाँ पर? बाकी ओके, मुंबई मुंबई में। में। जी, उसके बाद हाँ, फिर और किसी बाकी मेरे किसी फिर दूसरे शहर में पिताजी, आपका मेरी जाना हो गया? फैमिली, नहीं, सारी फैमिली जो है वो मध्य प्रदेश में ही रहती थी। अच्छा। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास एक गांव है बड़वा। हम्म। हम वहाँ के रहने वाले हैं। जी। तो वहीं पर है पूरी फैमिली मेरी, फिलहाल भी वहीं पर है। जी। मेरा सिर्फ जन्म यहाँ पर हुआ है, हाँ। बाकी पढ़ाई लिखाई कॉलेज वगैरह सब मध्य प्रदेश में हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो फिर जब उसके बाद आप जी। जब मुंबई पहुंचे आप, तो वहां पर जो आप सपने लेकर गए होंगे आप, और जो शुरुआत में था, शुरुआत में क्या वो सपने अकॉर्डिंग आपके सपने के हिसाब से चल रहे थे, या आपको लगा कि नहीं मैं सोच कर तो आई हूँ लेकिन वैसा हो नहीं रहा है, या उससे अरे ये तो इससे बेहतर हो रहा है, मैं खामखा डर रही थी, अपने आप से कहने से डर रही थी, मुझे पहले कह देना था अपने आप से कि चलो खुशबू निकल चलते हैं मुंबई की तरफ? सर, ये बात का रियलाइजेशन तो अभी कुछ ही साल पहले हुआ है जी। कि अच्छा, मतलब मैं कर लेती हूँ एक्टिंग। हाँ। तो मुझे ये बहुत पहले पता चल जाना चाहिए था, पर मुझे ये कुछ 4-5 साल पहले ही पता चला है कि जी। अच्छा मैं कर लेती हूँ एक्टिंग। हाँ। हालांकि मुझे मुंबई में 10 साल हो चुके हैं। हाँ। पर तो कुछ जो पता नहीं शुरुआती चलता है जो सर यहाँ शुरुआती पे। मुंबई का जो सफर था वो कैसा था आपके लिए? सर, वो बिल्कुल वैसा था कि आप एक अंधेरे कमरे में आंखों पे पट्टी बांध के और चल रहे हैं, और हम्म। सब आसपास बहुत लोग आपके चल रहे हैं, पर पता किसी को नहीं है कि जाना कहाँ है। अच्छा। ये बिल्कुल जहां इस से तरह का जहां से था। ठोकर पड़ रही उधर कहीं इधर निकल गए उधर निकल गए, हाँ। जाना था वाशी हाँ जी। पहुंच गए अंधेरी। हाँ, ऐसा ही कुछ होता है, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होता है जी। कि आप कैसे और कहाँ से कैसी शुरुआत कर सकते हैं, क्या होता है। और ना, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। हाँ। मतलब आप एक प्रोटोटाइप भी नहीं है आपके पास में कि अरे इन्होंने ये कहा है तो शायद ऐसी होती है जर्नी, हाँ। ऐसी भी नहीं है सर। तो जो किसी का पहला आप दूसरे ही जो दिन पहला आकर आपका फिल्म मिल काम था जाती है। एज ए डबिंग वॉइस आर्टिस्ट शुरू हुआ था, या एज ए कैमरे के सामने एज ए एक्ट्रेस हुआ था आपका, जो पहला आपका जो अ, सफर था, जो पहला मेरा ब्रेक था? साइमल्टेनियसली ही शुरू हुआ था। हम्म। हालांकि मैं घर पर से डबिंग और वॉइसिंग के नाम से ही शुरुआत आई, उसी हिसाब से ही थी। हम्म। पर जिस स्टूडियो पर मैंने डबिंग और वॉइसिंग सीखी है वहीं पर और ज्यादातर डबिंग आर्टिस्ट एक्टर्स होते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अलग अलग आर्टिस्ट लोगों से बात करने का मौका मिला। वहीं पर एक आर्टिस्ट ने मुझे क्राइम पेट्रोल के एक ईपी का नंबर दिया था, अच्छा। एंड दैट्स हाउ दैट स्टार्टेड। तो क्या था पहला आपका रोल, क्योंकि इसके पहले आप सिर्फ अपनी वॉइस से आप एक्टिंग करती थी, फिर कैमरे के सामने आपका एक्सप्रेशन से भी आपको एक्टिंग करना है, तो कैसा था? कुछ हाँ। डिफरेंट लगा या फिर ज्यादा मजा आया आपको? और पहला कैरेक्टर क्या था आपका? बॉम्बे में आने के बाद में जो पहला मैंने कैमरे के सामने काम किया था वो था केबीसी में एक एसिड अटैक सर्वाइवल आने वाली थी। अच्छा। तो उसके लिए एक प्रोमो शूट होना था जो क्राइम पेट्रोल की ही टीम से कोई कर रहा था। तो उसका एक प्रोमो शूट होना था ईव टीजिंग को लेकर। जी। तो उसमें मैंने एक लड़की का रोल प्ले किया था जिसे कुछ लोग छेड़ रहे हैं, और उस तरह का एक प्रोमो था वो मैंने जी। शूट किया था। लेकिन उसके पहले मैं इंदौर में एक म्यूजिक वीडियो शूट कर चुकी थी, जो मैंने मतलब कुछ भी नहीं आता था मुझे तब, खैर, तो जो भी बताया था उस हिसाब से ही किया था। जी। अच्छा, आपने पंकज त्रिपाठी जी जो कि बड़े फेमस और जी। सीनियर कलाकार हैं, उनके साथ आपने काम किया, उनकी वाइफ बनने का आपको मौका मिला है, तो क्या था जी। ये? वेब सीरीज थी, फिल्म थी, टीवी सीरीज थी, क्या था, और कैसा एक्सपीरियंस सर था ये उनके एक साथ काम करने का? जी सर, ये एक वेब सीरीज थी, क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर। ये हॉटस्टार पर आती है, और हॉटस्टार जब लॉन्च हुआ था तो ये ओपनिंग सीरीज थी, फर्स्ट सीजन क्रिमिनल जस्टिस का। मैं सेकंड सीजन से आई हूँ, और बहुत ही बढ़िया अनुभव था। पंकज जी जैसे जमीनी व्यक्ति आप लोगों को इंटरव्यूज में दिखते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही हैं। हाँ। और मेरा काम करने का अनुभव भी उनके साथ देखिए, एक फोटो बहुत हम आपके बढ़िया दिखा रहा। रहे हैं, आप शायद सिनेमा हॉल में बैठी हुई हैं और पॉपकॉर्न खा रही है आप उनके साथ। मैं देख नहीं पा रही हूँ, एक मैं फोटो हम शायद वायरल कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप देख तरफ। भी नहीं पा रहे हैं तो। एक सिनेमा हॉल वाली एक तस्वीर है आपकी, पंकज त्रिपाठी के साथ आप बैठी हुई है, हाँ जी। पॉपकॉर्न खाते हुए कुछ गंभीर बातें कर रहे हैं, जो अक्सर पति पत्नियों में होती है, लगता है वैसे की बातें। मुझे लग रहा वो है कि ऐसा हो सर सकता है सीरीज का ही कि सीन है। हाँ, कि आपने टिकट वाला क्यों ले लिया, या महंगा क्यों ले लिया, सस्ता क्यों ले लिया, मुझे लग रहा है ऐसी बातें हो रही होंगी। सर वो ऐसा सीन था कि वो मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते थे, हाँ।
और बस मुझे घर में ही रखा हुआ था, तो मैं उन्हें कहा था मैंने घुमाने ले चलो, तो वो जी। मुझे एक दिन पिक्चर दिखाने ले गए, पर वहां भी वो अपने केस के बारे में सोच रहे हैं और बातें कर रहे हैं। एंड वो फिल्म को आधा अधूरा छोड़ करके जाना चाह रहे हैं, सो आई एम अच्छा। जस्ट आर्ग्यूइंग विद बिल्कुल, देखिए एक्सप्रेशन वैसे ही हैं आपके। ये कुछ हो सकता है कि शायद कि कुछ आप थोड़ा हल्का सा गुस्सा ही, कहाँ जा रहे हो? इतने दिन बाद तो फिल्म दिखाने के लिए आप लेकर आए हैं। जी। हाँ सर, वैसा ही हम्म। कुछ सीन था वो। अच्छा, फिर जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट की हम बात करें, एज ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी आप काम करते हैं, आपने अभी कई कार्टून फिल्में उसमें आप अपनी आवाज़ दे रही हैं। जो अभी हाल में चीकू और बंटी है उसमें आप अपनी आवाज़ दे रही हैं, तो जो चीकू और बंटी में से किसकी आपकी आवाज़ है? और हम एक आध आवाज़ आपकी ज़रूर सुनना चाहेंगे इसमें से, क्योंकि जी हम जरूर। क्योंकि हम आपको अभी देख रहे हैं, हम देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि जब आप किसी कार्टून कैरेक्टर की वॉइस देती हैं तो कैसे लगती हैं आप, क्योंकि बड़ी अच्छा लगता है किसी भी कार्टून कैरेक्टर का वॉइस जब भी सुनता हूँ मैं। जी जी बिल्कुल सर। तो चीकू और बंटी एक शो है जो निकेलोडियन पर आता है, हाँ। वायाकॉम ने ये शो बनाया है। चीकू एक दूसरी आर्टिस्ट है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है शाइली दुबे, वो आवाज निकालती है, और बंटी की मैं निकालती हूँ। हम्म। तो बंटी छोटा भाई है, बहुत शरारती, और वो बच्चे होते हैं ना जिन्हें बस बड़े भाइयों को परेशान करना होता है, मम्मी हाँ। पापा को परेशान करना होता है, जहर बच्चे एकदम, जी। वो हूँ मैं। तो उसकी आवाज सर कुछ ऐसी है प्लीज। हाँ। कि अच्छा चीकू, तू ज्यादा समझदार बन रहा है ना, अभी तेरा चीकू मिल्क शेक बनाता हूँ। मम्मी, ये चीकू मुझे खेलने नहीं दे रहा है, जरा इसको देखो ना प्लीज। मुझे लगता है कि आपने भी अपने छोटे या किसी बड़े को आपने जरूर परेशान किया होगा। आप कैसे थे हाँ बचपन में? सर। आप भी ऐसे ही थे, बंटी की तरह? नहीं सर, मैं तो बहुत प्यारी थी सर, मैं तो बहुत अच्छा। अच्छी थी। मतलब मेरी मम्मी ऐसा कहती है मैं बहुत प्यारी बच्ची थी, मैंने बिल्कुल उन्हें रो के परेशान नहीं किया, हाँ। कोई शरारतें नहीं की। मेरा भाई बहुत शरारती था, जी। पर अब उल्टा हो गया, वो काफी सीधा हो गया। अब आप शरारत और अब आप शरारती हो गए। अच्छा जी सर, अच्छा, थोड़ी एक सी। एक जो हॉलीवुड फिल्म है क्रूएला, उसमें आपने एमा वॉटसन को जी भी अपनी आवाज़ दी, जो जी कि बड़ी खूबसूरत जी अदाकारा, बड़ी फेमस अदाकारा है वर्ल्ड वाइड। जी तो आपने उनकी भी आवाज़ जी। दी है, तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे कि जब खुशबू आत्रे ने एमा वॉटसन के किरदार को अपनी आवाज़ दी तो कैसी आवाज़ थी उनकी? सर ये मेरे लिए एक तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हाँ। कि मैं एमा वॉटसन को आवाज दे सकूं। क्रूएला जी। कैरेक्टर भी काफी पुराना और मतलब बड़ा कैरेक्टर है, हाँ। तो ये मेरे लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और उसमें आवाज में मतलब मैंने सिर्फ थोड़ा सा बेस डाला हुआ था, क्योंकि अच्छा। एमा वॉटसन की अपनी आवाज बहुत अलग आवाज है। हाँ। तो वो हाँ हाँ, और क्रूएला को आप हिंदी में अगेन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं, जी। अवेलेबल है वहां पे। उसकी आवाज सर कुछ ऐसी थी कि ओह, अभी तो बहुत कुछ बुरा होना बाकी है, अभी तो बस शुरुआत है, आगे देखिए कि होता क्या है। क्या चलो मैं बात सही है। कुछ बहुत बढ़िया, क्योंकि हमने वो। अक्सर देखा भी है, क्योंकि जो हॉलीवुड हाँ फिल्में जी। होती है बहुत ही स्मूथ तरीके से बोलते हैं, उसको ज़्यादा ज़्यादा हाँ बिल्कुल उसमें स्ट्रेस देने की कोशिश नहीं करते हैं। वो बड़ा ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा नेचुरल फॉर्म में जाता है, लेकिन सुनने में बड़ा मज़ा आता है। और अभी हमने सुना, हाँ। लेकिन दिल ऐसा लगा भरा नहीं है, तो हम एक दो लाइन और सुनना चाहेंगे, क्योंकि क्योंकि आप जब बोल रही तो मैं एमा वॉटसन को भी फील कर रहा हूँ थोड़ा मैं। हाँ। मैं उसका कोई सा हाँ, तो उसमें होता ऐसा है कि एमा वॉटसन अनाथ रहती है, जी। और उसका हमेशा से मन था उस बच्ची का कि वो अपनी माँ के साथ बैठकर फाउंटेन पर चाय पिएगी, जी। पर वो सपना पूरा नहीं हो पाता है हम्म। क्योंकि उसकी माँ की डेथ हो जाती है। हम्म। तो वो आखिर में जब बड़ी हो जाती है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, तो वो फाउंटेन पर बैठ के और अपनी माँ के साथ, माँ तो है नहीं, 2 कप चाय के लेकिन जी। रखती है और बात करती है कि मैं बड़ी बन गई माँ, और अब मैं काम करूंगी, और बगैर किसी को भी बताए बस काम करना है, बस तुम नहीं हो यहाँ, चाय है, काम है, पर तुम नहीं हो, पर मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी, हमेशा, ऐसा कुछ। मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैं कुछ सेकंड के लिए मैं हॉलीवुड फिल्मों में चले गया मैं। क्योंकि अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, जब थैंक यू जब सो जब मच जब आप इनकी डबिंग कर रही थी तो आपने इनकी बहुत सारी रियल वॉइस आपने सुनी होगी, क्या थोड़ा सा हाँ। मैच करने की कोशिश की जाती है, या फिर कि डायरेक्टर कहता है कि आप अपने हिसाब से कुछ वॉइस को इसमें आप रखिए इसमें, या फिर उन्हीं के हिसाब से नहीं कुछ मैच करते हैं वॉइस आप? नहीं सर, ट्रेडिशनल तरीका तो यही है कि हमें यही ब्रीफ मिली जाती है हम्म। कि हम कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उसके जी। करीब की आवाज निकाल सके। ओके।
क्योंकि सर बहुत लोग ना इसको कंफ्यूज कर लेते हैं मिमिक्री और डबिंग को, हाँ, कि दोनों एक ही बात है सर, लेकिन बहुत अलग बहुत बातें बहुत हैं। बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ सही जी। कहा आपने, बिल्कुल सही कहा तो आपने। वो सर बहुत बहुत डिफरेंस है दोनों चीजों हाँ में। और डबिंग में सर बस ये है कि हम भाषा का फर्क कर जी रहे हैं, जी, जो अब अंग्रेजी है मैं उसे इतना तो नहीं हमें जानता, हिंदी में लेकिन करना मुझे है। ऐसा लगता है कि अगर हम मिमिक्री की बात करें तो अक्सर उसमें आवाज़ पर फोकस रहता है, और अगर हम हाँ डबिंग की जी। बात करें तो पूरा कैरेक्टर पर फोकस रहता है, क्योंकि हाँ उस जी। कैरेक्टर को निभाना पड़ता है, उस सीन को निभाना पड़ता है। मिमिक्री में हाँ वैसे भी जी थोड़ा सर। सा लाउडी होता है हर चीज़, इसलिए वो मिमिक्री उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर नेचुरल आपको करना और पड़ता है। मिमिक्री मतलब ऐसा है कि कोई ऑलरेडी क्रिएटेड चीज है, उसी को आप छूने की कोशिश बिल्कुल, बिल्कुल, और करेंगे, या यहाँ पर वैसा आपको एक ही नई कुछ। चीज़ आपको करनी पड़ती है आपको, हाँ सर, यहाँ नई चीज जी बिल्कुल, बनानी इंग्लिश पड़ती में है। उन्होंने संवाद बोला है, तो आपको इसको हिंदी में शब्द भी अलग होंगे, और फिर उसी फीलिंग हाँ। के साथ आपको उसमें उस मैच मैच हाँ करना पड़ता है वॉइस को। नहीं, और सर कहानी का भी फर्क कई दफा हो जी, जाता है, क्योंकि कल्चर का फर्क है। हाँ, तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारी क्या कहते हैं, शब्दों का ना अलग प्रयोग है वहां पे। बिल्कुल, और जब हम उसे इंडियनाइज करते हैं, हाँ, तो उसे प्रॉपरली अडेप्ट करना होता है। बिल्कुल, मतलब बहुत सारे शब्दों का हम यहाँ पर उतने खुले रूप से प्रयोग नहीं करते हुँ, हैं। अब हालांकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे जी, चीजें बदल रही हैं, तो वो फर्क भी होते हैं, वो चीजें हुँ, भी होती हैं। जी। अच्छा, हम फिर से कुछ वापस मैं आपकी एक्टिंग की बात करता हूँ। आपने हाँ शमिताभ में हाँ भी आपने काम किया है, और आपने फ़िल्म राज़ी में भी काम किया, इसके अलावा कई और फ़िल्मों जी। में आपने काम किया है। तो जी। इसमें कैसा एक्सपीरियंस था राज़ी में और शमिताभ में? सर मैं राज़ी का आपको बताती हूँ हुँ, कि राज़ी में जब मैंने ऑडिशन दिया था, तो मुझे पता नहीं था कि वो बहुत छोटा-सा कैरेक्टर है। जी, पर मेरी लालच आ गई थी कि मुझे मेघना गुलज़ार के साथ काम करना है। अच्छा, तो मैंने हाँ कह दिया और मैंने वो कर लिया, क्योंकि मुझे वो करना ही था। हाँ, मेघना गुलज़ार जी के साथ मुझे काम करना था। और शमिताभ मुझे बाय चांस मिल गई थी। हुँ, अ, उसी स्टूडियो पर डबिंग भी चल रही थी दरअसल, मैं किसी डबिंग के लिए गई थी। जी, और मैंने शमिताभ का जो ऑडियो पायलट रिलीज़ हुआ था, उसमें अमिताभ बच्चन और मेरी आवाज़ थी। अच्छा। तो वो जो एसोसिएट डायरेक्टर वगैरह नहीं, थे, वो अमिताभ मुझे बच्चन के साथ पहचानते थे। कौन-सी आपकी वॉइस थी? थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे इसमें थोड़ा और, अ, क्योंकि अगर अगर हाँ अमिताभ सर। बच्चन का ज़िक्र होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, और मैं डिटेल में सुनता हूँ फिर मैं। सर एक ऑडियो पोस्टर रिलीज़ हुआ था शमिताभ का। अच्छा, मतलब क्योंकि ये फ़िल्म भी आवाज़ वगैरह के बारे में थी ना, जी, तो विंडो आवाज़ वगैरह के बारे में थी ना, हाँ, तो इसके लिए क्या कहते हैं उसे, प्रॉपर ट्रेलर या पोस्टर रिलीज़ करने के बजाय इन्होंने ऑडियो पोस्टर रिलीज़ किया ओके, था। जिसमें कुछ रिपोर्टर्स की आवाज़ें आ रही हैं और फिर अमिताभ बच्चन जी कुछ कहते हैं। हाँ, तो उसमें रिपोर्टर्स की अलग-अलग आवाज़ें मैंने दी थी, अच्छा, और अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ आती है। तो ये क्या एक बात! ऑडियो पोस्टर रिलीज़ हुआ था हुँ, शमिताभ का। तो उसके थ्रू एसोसिएट मुझे जानते थे। तो हुँ, शमिताभ की शूटिंग उसी स्टूडियो पे चल रही थी, हुँ, कुछ एक सीन शूट करना था। तो अनफॉर्च्यूनेटली जो एक्टर आई थी, वो शायद कुछ कर नहीं पा रही थी। अच्छा, और तब उन्होंने मुझे कहा था कि आप करोगे क्या? मैंने मैंने हाँ, उन्हें बताया हुआ था कि मैं एक्टर भी हूँ। हुँ, आप ऐसी ही कोशिशें करते हैं ना कि आपको कहीं से कोई कॉन्टैक्ट बिल्कुल, मिल जाए और बिल्कुल। इन्हें पता चल जाए कि आप एक्टिंग भी करते हैं साथ जी, में। जी, जी, जी। तो उन्हें ये पता था, तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि हुँ, आप ये सीन कीजिए, तो मैंने वो सीन कर दिया था। जी, तो इस तरह बहुत से। बहुत खूब, और बहुत खूब। शमिताभ में मेरी बहुत जगह आवाज़ें हैं। जी। बिल्कुल, बहुत हाँ बढ़िया, जी। दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक बड़ा ही फ़ेमस कैरेक्टर है फ़िल्म फुकरे का चूचा, उसके ऊपर एक कार्टून कैरेक्टर भी है, और इसमें भी आपने कई आवाज़ें दी हैं, तो कौन-कौन सी आपने आवाज़ दी है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, और एक आध वॉइस ज़रूर सुनना चाहेंगे हम आपसे, इसमें से जो जी। आपने आवाज़ दी है। तो फुकरे जो फ़िल्म आई थी, उस पर हाँ, एक कार्टून बना था, फुकरे बॉयज़। ओके, और उसमें वो हिंदी में डब हुआ था, इंग्लिश में हुआ था, तमिल, हाँ, तेलुगु, बंगाली आई गेस, ऐसी सब भाषाओं में हुँ, हुआ था। तो मैंने इंग्लिश में किया था वो। हुँ, तो चूचा का ना बड़ा फ़ेमस सा एक तकिया कलाम था उसमें, हाँ, तो जो कि वॉइस था आपने चूचा का वॉइस आपने दिया था इसमें? हाँ सर, हाँ, वो बच्चों वाला, लेकिन क्योंकि जी, उसे जी, जी, एनिमेटेड किया था ना, हाँ। तो वो ऐसी आवाज़ थी कि अ, "ओह हनी, सो यू आर सेइंग दैट यू वोंट गो विथ मी? आई डोंट लाइक।" वो ऐसे बहुत बढ़िया। बोलता। अच्छा, मुझे लगता है कि इतनी सारी आप वॉइस निकाली थी, कभी आप प्रैंक भी करती होंगी अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके या हाँ, हाँ। दोस्तों को फ़ोन करके, तो कभी कोई ऐसा इंटरेस्टिंग प्रैंक बताइए कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग हुआ हो, और कैसे आपने क्या ऐसा भी प्रैंक किया था आपने? सर अभी एक रिहर्सल में हुआ था। हम लोग एक हमारा एक प्ले ओपन हुआ है हाँ, रंगाई करके, अरण्य थिएटर ग्रुप जो मानव जी, कौल का है।
उनके ग्रुप से हमारा एक प्ले ओपन हुआ था पृथ्वी थिएटर पे। हाँ वैसी रिहर्सल ही चल रही थी और मैं मेरे साथ पर्सनली ऐसे होता है कि मैं ज्यादा देर तक नॉर्मल नहीं रह पाती हूँ। जी। थोड़े अच्छा, टाइम क्योंकि बाद मेरे मुझे बच्चों वाली मुझे आवाज लगता है आने इसकी एक लगती वजह भी है। क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर आप करते होंगे, वो सारे कैरेक्टर ना कुलाचे मारते होंगे आपके अंदर से बाहर निकलने के लिए। जरूर हो सकता है। हाँ, हम्म, तो ऐसे ही मैं और बहुत सीरियस काम चल रहा था, जी। तो मैं एकदम परेशान हो गई और फिर मैं अचानक बैठे बैठे ना अपने बच्चे की आवाज में मैं पढ़ने लग गई, टू ब्रेक द कैरेक्टर। जी। तो मैं उसको अपने बच्चे की आवाज में पढ़ रही हूँ कि ओ अगर ऐसे नहीं हो सकता है तो ऐसा कर सकते हैं और फिर ये हो जाएगा और फिर वो हो जाएगा, तो ऐसा कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे कुछ करने लगती थी मैं। और जिसने पहली बार आवाज सुनी थी उसको ऐसे लगा अचानक बच्चा कहाँ से आ गया, ये क्या हो रहा है। तो ये हुआ था सर। ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, एक जो बड़ा ही जो एक अलविन का जो फिल्म था, जो चिपमंक्स की जो फिल्म है, इसका भी एक शायद एक हाँ कार्टून कैरेक्टर, उसमें भी आपने आवाज दी है। हाँ तो हाँ ये सर, वो फिल्म भी और टीवी शो भी है, बिल्कुल सीरीज भी है, बिल्कुल मतलब जी। प्रॉपर। तो उसमें वो गलेरिया थी जो बड़ी ही स्वीट और क्यूट हाँ क्यूट गलेरिया थी, उसमें से आपने उसमें हाँ से एक चिपमंक्स की शायद आपने एक आवाज दी है। हाँ, तो हम वो एल्विन ही है, जी एल्विन बिल्कुल। एंड द चिपमंक्स ओके अलविन, नाम तो था हम उसका। उसकी तो आवाज जो सुनना चाहेंगे कि गिलेरी की आवाज कैसे आपने दी थी। सर वो आवाज को ना थोड़ा ट्वीक भी करते थे, क्योंकि अच्छा। उनको जिस तरीके का बताया गया था तो जरा फास्ट फास्ट बोलते थे। ओके। जैसे जब हम ऑडियो को फास्ट करते हैं तो हाँ ऐसी हाँ आवाज हाँ आती है ना, हाँ तो बिल्कुल, थोड़ा क्योंकि सा उसे मुझे याद है ट्वीक मैंने भी फिल्म करते देखी थे। है तो वो थोड़ा सा फटाफट फटाफट बोलते हैं हाँ उसको, हल्का हल्का। हाँ जी। हाँ हाँ। तो वो मैं अपनी नॉर्मल आवाज ही प्लीज। देती थी, लेकिन एक वो डालती थी, स्टाइलाइज करती थी ओके। उसे। तो एल्विन का डायलॉग, लेकिन एल्विन कैसे बोलता था, ओहो साइमन, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर डैड अब यहाँ पर आ गए तो हम सारे लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन हमें जल्दी करना होगा, तुम समझ के चले यहाँ से। ऐसे फट 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 Great, बहुत फट बढ़िया। बोलता था। अच्छा अच्छा, कोई कोई लेकिन वो बड़ा कोई शरारती किसी था। किसी एक्ट्रेस की भी आपने किसी, जैसे एमा वॉटसन की तो आपने दी है, हिंदी में किसी एक्ट्रेस की, हमारे इंडियन फिल्म से किसी एक्ट्रेस की आपने डब की, या किसी आपने एक्टर को आपने आवाज दी अ, हो? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा मौका नहीं आया। मैं खुद को देती हूँ आवाज से, लेकिन हाँ। किसी और का भी अच्छा, आया किसी नहीं है ऐसा किसी आप मौका। एक्ट्रेस की भी आप आवाज निकालते हो, कितनी सारी आवाज आपके गले के अंदर है, तो किसी आपने ऐसी? नहीं निकाल पाती हूँ मैं, हाँ। मतलब मैंने ना बहुत कोशिश भी की कि मैं अच्छा। ये टैलेंट भी सीखूं, हाँ पर निकलती नहीं है मुझसे। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आप उस मिमिक्री वाले जोन में नहीं जाना चाहते, इसलिए शायद आपने कभी उसको ट्राई करने की कोशिश नहीं की। हाँ हो सकता है, पर मैं घर परिवार में सबकी नकलें करती हूँ, मतलब मैं अच्छा 2-5 मिनट किसी के साथ बैठ लेती हूँ तो उसके नुआंसेस कैच करके और जी। करने लगती हूँ। हाँ। अच्छा, पर सबसे सबसे फेमस आपका फेवरेट सेलिब्रिटीज कैरेक्टर में कौन सा है जिसके लिए आपने अपनी आवाज दी है आपने? अब तक हाँ, सबसे आपका फेवरेट कैरेक्टर, ये तो काफी बड़ी क्योंकि आपने बहुत दुविधा सारे में डाल दिया कैरेक्टर्स की आपने। आपने आवाज दी है। अच्छा चलिए, मैं उसको और आसान कर देता हूँ। अभी हम्म। जो भी आपने आवाज सुनी, इसके अलावा कोई एक और आवाज जाते आते हम आपकी सुनना चाहेंगे। तो एक शो आता है बेबलेट, हाँ जिसकी काफी फैन फॉलोइंग है टीनेज बच्चों में। जी। तो उसमें एक कैरेक्टर मैंने बहुत पहले किया था, मडोका। ओके। और फिर मेरे साथ ना एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं ज्यादातर लड़कों की आवाजें देती हूँ अच्छा। बच्चों में और एनिमेशन में। हाँ तो लड़कियां बहुत कम मेरे हिस्से आती हैं करने के जी। लिए। तो ये एक मडोका थी, तो ये मुझे लेकिन अच्छी भी लगती थी। इसकी आवाज ऐसी थी सर प्लीज। कि शिंदा, मुझे लगता है कि तुम्हें टेस्ट की और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही तुम तैयारी करोगे मुझे ऐसा लगता है कि तुम टॉप 10 में आ सकते हो। क्या बात है, बहुत खूब। तो ये मुझे हाँ थोड़ी डिफरेंट भी लगती है। जी। चलिए, तो बहुत अच्छा अ, लगा खुशबू जी आपसे बात करके, लेकिन हम देख रहे हैं आपकी तस्वीरें, आपने बहुत सारी फिल्मों में एज ए एक्टर भी काम किया है, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी आप काम करती है, मुझे लगता है एज ए मॉडल भी आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपकी फोटो से देखिए आपकी बहुत सारी फोटोज है। चलिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा, समय कम है, नहीं तो हम और बहुत सारी वॉइस सुनते, क्योंकि आपके जी गले जी में सर, इतनी जरूर। सारी आवाज़ें हैं। तो और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी मज़ा आ रहा होगा, शायद वो भी कह रहे होंगे कि इस प्रोग्राम को भी ख़त्म मत कीजिए और चलाइए, लेकिन समय कम है, हमें समय कम है, इसलिए हमको आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जी खुशबू सर, जी, समय थैंक निकाल यू कर सर, आपने थैंक यू हमारे सो इस मच। कार्यक्रम में शिरकत की, और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन खुशबू। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री खुशबू आत्रे से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।